जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेन हिमालय। ठीक है। आज हमने आपका जो बोल सकते हैं कि एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है। तो भारत के भौतिक प्रदेश हम कल स्टार्ट कर दिए थे आपका, जिस जो क्या है हमारे लिए क्या हो सकता है, नया टॉपिक हो सकता है। तो हम लोग अब भारत के फिजियोग्राफी को पढ़ रहे, जिसमें से हमारा पहला क्या था? जो हमारा पहला भौतिक प्रदेश था वो क्या था? हमारा हिमालय था। तो हिमालय में हमने आपको कल ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया था कि ट्रांस हिमालय कहाँ है और कहाँ, मतलब ट्रांस हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां होती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसको भी बता दिए थे। और फिर हमें क्या पढ़ना था? मेन हिमालय पढ़ा था। तो हम मेन हिमालय के बारे में भी, जो मेन हिमालय से रिलेटेड 2 थ्योरी दिया गया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और जियोसिंक्लाइन थ्योरी, उसको भी हम कल बता दिए थे कि हमारे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम लोग जो हमारा मेन हिमालय है, मेन हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां है, कौन कौन सी है? ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है और शिवालिक है। उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखो, कल हम आपको क्या बताए थे, कल का थोड़ा सा हम रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। ठीक है। देखो, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा ट्रांस हिमालय क्या है, वह कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यहाँ से क्या स्टार्ट होता है बच्चों? यहाँ से काराकोरम स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका लद्दाख स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पर नीचे आपको क्या मिलेगा? जास्कर मिलेगा। ठीक है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं बच्चों? इन तीनों को संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय कल हम आपको पढ़ा दिए थे कि ट्रांस हिमालय क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है आपको मेन हिमालय पढ़ना है। ठीक है। तो मेन हिमालय हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से इंडस रिवर से लेके यहाँ तक ब्रह्मपुत्र रिवर तक यह क्या हुआ है? फैला है। यह हो गया हमारा मेन हिमालय। ठीक है। यह क्या हो गया हमारा बच्चों? ये हो गया हमारा मेन हिमालय। ठीक है। तो यह पहला हमारा क्या है? ग्रेटर हिमालय है। और दूसरा क्या हमारा? मिडिल हिमालय है। और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है आपका शिवालिक। तीसरा क्या है? शिवालिक है। शिवालिक है, शिवालिक। तो इस तरह हमारा क्या है? ये हमारा मेन हिमालय है। तो मेन हिमालय के बारे में कल हम जो भी इससे रिलेटेड जो थ्योरी था उसको हम बता दिए थे कि हमारे मेन हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी जो हमारे मेन हिमालय से रिलेटेड, मतलब उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड जो 2 थ्योरी दिया गया है। पहला क्या था हमारा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था और दूसरा क्या था हमारा? जियोसिंक्लाइन थ्योरी था। हम दोनों ही बता दिए थे कि हमारे कैसे इन दोनों थ्योरी से मतलब हमारे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि हमारा मेन हिमालय क्या है। ठीक है। तो देखो, आज हम लोग मेन हिमालय के बारे में पढ़ने की बहुत क्या करेंगे और समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है। हिमालय, मेन हिमालय। देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? बोलो, मेन हिमालय। तो मेन हिमालय आपका क्या है? मेन हिमालय में 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। पहला क्या है? पहला क्या है बच्चों? ये आपका यहाँ पे ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होता है। मेन हिमालय में हमारी पहली हिमालय कौन सी है, मतलब हिमालय की श्रेणी कौन सी? आपकी ग्रेटर हिमालय है। और दूसरी कौन है? दूसरी इसके नीचे क्या हमारी? मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय डिसकंटिन्यूअस है, इसको बताएंगे यह क्यों डिसकंटिन्यूअस है। और फिर इसके नीचे क्या आ जाता है बच्चों? इसके नीचे आपका शिवालिक आ जाता है। ठीक है। और शिवालिक जैसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय में जाता है, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय में जाता है, तो यह क्या होता है ना कि हमारे मिडिल हिमालय में विलीन हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या होगा ना कि हिमालय आपको पश्चिम में तो चौड़ा दिखेगा, लेकिन आप पूर्व में जाओगे तो पूर्व में यह क्या होता है? पतला हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग हिमालय की लंबाई देख लेते हैं। तो पहले इन सबका नाम लिख लो कि ये कौन सा है हमारा? कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। ठीक है। यह कौन सा है हमारा बच्चों? को हमारा है ग्रेटर हिमालय। और दूसरा कौन सा है हमारा बच्चों? यहाँ पे आपका है मिडिल हिमालय। यह क्या है हमारा? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय। ठीक है। यह क्या हमारा? मिडिल हिमालय है। ठीक है। मिडिल हिमालय। और नीचे वाला आपका क्या है बच्चों? नीचे वाला आपका है शिवालिक। शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत। ठीक है। शिवालिक पर्वत। तो आज हम लोग क्या करेंगे? हमारे ग्रेटर हिमालय को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिडिल हिमालय को पढ़ेंगे, फिर हमारे शिवालिक पर्वत को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं कि हमारा ग्रेटर हिमालय क्या है और इसके बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। और इसमें जो बहुत सारी, मतलब बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण चोटियां है, उसके बारे में क्या करेंगे? हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो देखो, हमारा ग्रेटर हिमालय अब क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे हिमालय की कोई लंबाई पूछ दे तो हिमालय की जो बच्चों लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। यह क्या है? लंबा है। 2500 किलोमीटर क्या है बच्चों? लंबा है। और इसकी पश्चिम में चौड़ाई कितना है? यानी
यह जो आपका हिमालय है वो पश्चिम में आपको देखने में भी आ रहा है कि यह ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। तो इसकी जो पश्चिम में चौड़ाई होती है वह 480 किलोमीटर लंबा होता है, ठीक है, यानी चौड़ाई होती है इसकी। और इसकी पूर्व में चौड़ाई क्या होती है, पूर्व में चौड़ाई इसकी कम होती है, यह पूर्व में आपको 180 किलोमीटर चौड़ा ही दिखेगा, ठीक है। तो हमने आपको हिमालय बताया कि जो हमारा मेन हिमालय है उसकी 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जिसमें से पहला क्या हमारा ग्रेटर हिमालय। देखो एक बार मैप पे हम बता दे रहे हैं, मैप पे देख लो तब क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। देखो तो हमारे बच्चों आपका हम मेन हिमालय बता रहे, तो यहाँ पर तो आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, जास्कर है। और फिर हमारे बच्चों मेन हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। और इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे आपका मिडिल हिमालय जो कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कटा फटा है। और फिर इसके नीचे क्या है, हमारा शिवालिक पर्वत है। इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे क्या है, शिवालिक पर्वत है। तो इस तरह आपको हिमालय मतलब क्या करना है, पढ़ना है। इन तीनों को तो ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय को हम पढ़ा दिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, ग्रेट मतलब कि बोल सकते हैं कि मेन हिमालय। मेन हिमालय में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि पहला क्या हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय को अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ग्रेटर हिमालय क्या है और इसके बारे में कुछ कुछ बातों को क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या हमारा ग्रेटर हिमालय, पहला क्या हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है, हिमालय। पहला क्या है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। देखो तो ग्रेटर हिमालय को अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेटर हिमालय के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विस्तार को देखते हैं। पहले तो आप यहाँ क्या कर लो, इंडिया का मैप बना लो, इंडिया का मैप बना लो, बनाने के लिए सीख जाओ, क्योंकि जब तक आप मैप बनाकर चीज़ों को रिवाइज करोगे तब तक आपका क्या होगा कि चीज़ें बहुत ही अच्छा आसानी से क्या होगी, आपको याद होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको हम क्या बता रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ग्रेटर हिमालय पढ़ना है। यहाँ पे तो काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर क्या आपका जास्कर है, फिर आपका इसके नीचे से क्या स्टार्ट होता है हमारा, इसके नीचे से क्या स्टार्ट होता है, इसके नीचे से आपका बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रेटर हिमालय। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ है, ठीक है, मतलब ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार हम बोले तो इसका विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय का विस्तार, यहाँ पे आपको नंगा पर्वत मिलेगा, एक नंगा पर्वत यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे नंगा पर्वत, ठीक है, यहाँ पे आपका नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। तो इसका विस्तार आपका कहाँ से है, नंगा पर्वत से, यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि इसका विस्तार आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत से, एक मिनट, हाँ तो देखो इसका विस्तार आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, आपका इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेके यहाँ पर आपको नामचा बरवा पर, देखो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। तो देखो इसका विस्तार हम पहले लिखवा देते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार बच्चों कहाँ से है, इसका विस्तार नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। नामचा बरवा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नामचा बरवा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है, नामचा बरवा, ठीक है। इसका विस्तार आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आपको मतलब कि ग्रेटर हिमालय है, तो हम आपको बता रहे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे आपको नंगा पर्वत मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको नंगा पर्वत मिल जाएगा, ठीक है, नंगा पर्वत
पर्वत, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, नंगा पर्वत मिल जाएगा। और फिर इसका हम बोल सकते कि यह क्या हो गया, इसका तो पश्चिमी विस्तार हो गया। लेकिन इसका अगर पूर्वी विस्तार पूछे तो इसका पूर्वी विस्तार क्या होगा बच्चों, इसका पूर्वी विस्तार हो जाएगा आपका, इसका पूर्वी विस्तार हो जाएगा आपका नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है, नामचा बरवा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और वहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, यू टर्न लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम बोल सकते हैं कि हमारा बोल सकते हैं कि इसका पूर्वी विस्तार कौन सा पर्वत हो गया, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। तो हमने आपको, हम क्या पढ़ा रहे हैं कि हमारा ग्रेटर हिमालय क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का अगर आप विस्तार देखोगे तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार, इसका विस्तार नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नंगा पर्वत से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है, ठीक है। नामचा बरवा पर्वत से ही क्या करती है, हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ से एक गौर बनाती है और यहाँ से नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेती है और हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो, और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि देखो जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ना, यह ग्रेटर हिमालय कैसा पर्वत है, एक सतत पर्वत है, यानी यह कंटिन्यूअस पर्वत है, यह सतत पर्वत है, ठीक है। यह कैसा पर्वत है, सतत पर्वत है। अतः इसे पार करने के लिए, मान लो यह कैसा है, यह इस तरह है, इसको पार करने के लिए क्या होता है ना कि हमें दर्रों की जरूरत पड़ती है। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वह क्या हमारा कंटिन्यूअस पर्वत है। अब कंटिन्यूअस पर्वत है तो आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए क्या पड़ेगा, दर्रों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे दर्रे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा ग्रेटर हिमालय कैसा हिमालय है, एक सतत यानी कंटिन्यूअस पर्वत है, ठीक है। अब इसके हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी ग्रेटर हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में भी है, नेपाल में भी है और इसका बोल सकते हैं कि सिक्किम में भी है। तो मतलब इसका बोल सकते हैं कि इसका विस्तार अलग अलग सभी राज्यों में, ठीक है। तो इसके मतलब जो उत्तराखंड में इसके जो महत्वपूर्ण चोटियां है ग्रेटर हिमालय का, जो बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण चोटियां है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड, लिख लो ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड, ठीक है। तो देखो आपको अब हम जो ग्रेटर हिमालय का जो उत्तराखंड में जो भी हमारी महत्वपूर्ण चोटियां उसके बारे में हम क्या कर दे रहे हैं, नामों को लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। आप चोटियों को याद कर लेना और याद करना मत, बस मैप में देखते रहना। अगर आप एटलस में इन सब चोटियों को देखोगे तो चोटियां आपको एकदम रटना नहीं पड़ेगा, आप को याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार कभी दिन में टाइम मिलता है तो एटलस को उठा लो और एटलस को उठा को उसको मतलब डेली एक बार देख लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपको चीजें क्या हो जाएगी, याद होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखो ग्रेटर हिमालय हमारा कहाँ है बच्चों, यहाँ पे उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं। उत्तराखंड में क्या है ना कि इसकी महत्वपूर्ण कुछ कुछ चोटियां स्थित है। तो उन चोटियों के बारे में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका जो इसकी महत्वपूर्ण चोटी देखने को मिलेगी वो क्या हमारा बंदर पूछ है। यहाँ पे क्या आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा बंदर पूछ, बंदर पूछ, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, बंदर पूछ, आप एक बार एटलस में देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, बंदर पूछ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बंदर पूछ। और यहाँ पे फिर इसके बगल में क्या मिलेगा, फिर इसके बगल में मिलेगा कामेट पर्वत यानी कामेट पीक, कामेट। और फिर इसके नीचे क्या मिलेगा, इसके नीचे आपको चौखंबा मिलेगा, चौखंबा, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, हमारे ग्रेटर हिमालय जो कि इसका विस्तार उत्तराखंड में भी है, तो इसमें जो हमारी महत्वपूर्ण चोटियां है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसके नामों को लिख दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला क्या हमारा बंदर पूछ है और दूसरा क्या हमारा कामेट है, और कामेट के बगल में ही आपको क्या मिल जाएगा, चौखंबा मिल जाएगा। और फिर आगे आपको क्या मिलेगा बच्चों,
आगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा बद्रीनाथ पीक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के नीचे क्या मिलेगा आपको, कौन सी चोटी मिलेगी, बद्रीनाथ के नीचे मिलेगी बच्चों यहाँ पे दूनागिरी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दे दूनागिरी पीक, दूनागिरी, दूनागिरी। ठीक है, दूनागिरी। और फिर इसके नीचे कौन सी आपकी चोटी मिल जाएगी, इसके नीचे आपकी मिल जाएगी त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल पीक। ठीक है, त्रिशूल चोटी, त्रिशूल चोटी। और फिर इसके नीचे क्या आपको मिल जाएगी, इसके नीचे मिल जाएगी बच्चों यहाँ पे आपको नंदकोट, नंदकोट पीक। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, नंदकोट पीक, नंदकोट पीक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको एक लास्ट मिल जाएगा नंदा देवी पीक, जो कि क्या है, हमारे उत्तराखंड की क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस रीजन में मिल जाएगा नंदा देवी पीक, नंदा देवी पीक। ठीक है, जो कि क्या है, हमारे उत्तराखंड की क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी पीक। यह क्या है, हमारे उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट पीक क्या हो जाती है, हमारी कामेट हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारे ग्रेटर हिमालय, जो कि क्या है, हमारे उत्तराखंड में भी है, तो उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय के जो भी हमारी महत्वपूर्ण चोटियां है उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बंदरपूछ, और फिर इसके बगल में आपको कामेट, फिर कामेट के नीचे चौखंबा चोटी मिलेगी, और फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ के नीचे क्या आपको मिलेगा, दूनागिरी मिलेगा, और दूनागिरी के नीचे क्या मिलेगा, त्रिशूल चोटी मिलेगा, और फिर त्रिशूल के इधर बगल में बोल सकते हैं कि नंदकोट पीक देखने को मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नंदा देवी चोटी। ठीक है, नंदा देवी जो कि हमारे उत्तराखंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक हम आपको इसमें जो महत्वपूर्ण जो दर्रा है उसको क्या कर दे रहे, बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो, तो जो आपकी उत्तराखंड में कुछ 3-4 दर्रे स्थित है उनके बारे में क्या करते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मानाला है, और यहाँ पे देखो मानाला पास है, यहाँ पे मानाला पास है, मानाला पास। ठीक है, मानाला पास, और फिर इसके बीच में क्या है, नीतूला, मानाला, नीतूला, फिर देखो नीतूला दर्रा, नीतूला दर्रा, और फिर आपका क्या है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा पूछता है कि कितने देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको लिपुलेख दर्रा मिलेगा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, जो कि हमारे कितने देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तो यह बोल सकते हैं कि यह तिब्बत और नेपाल तथा इंडिया के क्या है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इंडिया के क्या है बच्चों, ट्राई जंक्शन पर स्थित है, इंडिया के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन पर क्या है बच्चों, स्थित है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह दर्रा आपको पूछ देता है कि हमारा लिपुलेख दर्रा कितने देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तो आपको बताना होगा कि जो हमारा लिपुलेख दर्रा है वह क्या है कि हमारे तिब्बत, नेपाल तथा इंडिया के क्या है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और यह लिपुलेख दर्रा ही क्या है, इसी से हम क्या जा सकते हैं, मानसरोवर झील से, यही का मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपको मानसरोवर झील के पास जाना है तो लिपुलेख दर्रा से ही होकर क्या करोगे, आप जाओगे। ठीक है, और एक इसमें महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि दर्रा है, उस दर्रे को भी आप लिख लो कि एक ट्रेल पास है। ट्रेल पास को क्या किया जा सकता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेल पास किन दो पहाड़ों के बीच में है, तो देखो जो हमारा ट्रेल पास है, ट्रेल पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंदा देवी, और फिर नीचे क्या मिल जाएगा बच्चों, नीचे आपका मिल जाएगा नंदकोट। तो नंदकोट पर्वत को नंदा देवी से कौन सा हमारा बोल सकते हैं कि कौन सा हमारा पास जोड़ता है, तो उस दर्रे का नाम क्या है, उस दर्रे का नाम है आपका ट्रेल पास। ठीक है, उस दर्रे का नाम क्या है बच्चों, उस दर्रे का नाम बोलो, ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल दर्रा। तो ट्रेल दर्रा आपको
किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो यह नंदा देवी तथा नंदकोट पर्वत के बीच में क्या है आपका? ट्रायल पास है। ठीक है, तो ट्रायल पास समझ में आ गया। और हमने उत्तराखंड में ये पहला दर्रा बता दिया, मानाला दर्रा है, नीतीला दर्रा है, और तीसरा क्या हमारा? लिपू लेख दर्रा है। लिपू लेख आपको मतलब पूछ सकता है कि यह कितने देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो यह तिब्बत, नेपाल तथा इंडिया के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और अगर आपको मानसरोवर झील के पास जाना है, यानी मानसरोवर झील के पास अगर आपको जाना है तो इस आपको लिपू लेख दर्रा से ही होकर जाना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तो उत्तराखंड में जो जो हमारे ग्रेटर हिमालय के महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि चोटियां थी, क्या थी? कि जो हमारे उत्तराखंड में जो भी हमारे ग्रेटर हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां थी उसके बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। अब ग्रेटर हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है, तो नेपाल में जो इसकी महत्वपूर्ण चोटियां है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, तो ग्रेटर हिमालय इन नेपाल, ग्रेटर हिमालय इन नेपाल, ठीक है, इसका विस्तार नेपाल में भी है। तो नेपाल में जो इसकी महत्वपूर्ण चोटियां है ग्रेटर हिमालय की, उसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों? देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका, यहाँ पे क्या आपका नेपाल में क्या है? ग्रेटर हिमालय फैला है। अगर ग्रेटर हिमालय फैला है तो इसमें जो महत्वपूर्ण चोटियां है उनके बारे में क्या कर लेते हैं हम लोग? देख लेते हैं, क्योंकि इन चोटियों के बारे में नाम आपको क्या करता है? पूछ लेता है कि ये चोटी कौन कहाँ सी, मतलब कौन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारी पहली चोटी है वो कौन सी चोटी है? याद कर लेना, यहाँ पे आपको गुरुमान धाता पीक देखने को मिलेगा। क्या नाम है? देखो, गुरुमान धाता पीक। ठीक है, गुरुमान धाता चोटी, गुरुमान धाता पीक। और दूसरा फिर क्या मिलेगा? और फिर दूसरा क्या मिलेगा? फिर याद कर लो मेरे साथ, दूसरा क्या मिलेगा बच्चों? दूसरा मिलेगा धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी। और फिर तीसरा क्या मिलेगा? तीसरा मिलेगा आपका अन्नपूर्णा। पहले इन सबका हम नाम याद कर मतलब लिख दे रहे हैं, फिर आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है, पहला क्या हमारा? गुरुमान धाता पीक है, फिर दूसरा क्या हमारा? धौलागिरी है, फिर क्या हमारा? अन्नपूर्णा पीक है, अन्नपूर्णा पीक। ठीक है, फिर पहला फिर क्या हमारा? अन्नपूर्णा पीक। फिर क्या हमारा? मनसालू, मनसालू। ठीक है, फिर क्या हमारा? मनसालू। ठीक है, और फिर क्या हमारा? गौरी शंकर। फिर क्या है? देखो, गौरी शंकर। ओहो, फिर क्या है? गौरी शंकर। देखो फिर क्या है हमारा? गौरी शंकर। ये हम क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारे ग्रेटर हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां है वो कहाँ है? नेपाल में है। तो यहाँ पे क्या है आपका? गौरी, यहाँ पे आपको गौरी शंकर पीक देखने को मिलेगा। और फिर गौरी शंकर के बाद आपको छोयू पीक, इसका क्या नाम है? छोयू। और छोयू के बाद क्या मिलेगा आपका? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों माउंट एवरेस्ट। और फिर क्या आपको मिल जाएगा? कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? हमारे नेपाल तथा सिक्किम के क्या है? बॉर्डर पे है। फिर क्या क्या आपको मिल जाएगा? कंचनजंगा। और फिर लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको? नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारा? नामचा बरवा। ठीक है, देखो नामचा बरवा है। तो पहला हमने क्या बताया कि पहला पिक क्या है हमारे नेपाल में? क्या है? गुरुमान धाता पिक है। और दूसरा क्या हमारा? धौलागिरी। तीसरा क्या हमारा? तीसरा क्या है? अन्नपूर्णा है। और चौथा क्या है हमारा? मनसालू है। और पांचवा क्या है? गौरी शंकर है। फिर क्या है? छोयू है। फिर माउंट एवरेस्ट है। फिर कंचनजंगा है। फिर नामचा बरवा है। देखो माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं वहां के लोग इसको सागर माथा कहते हैं। और अगर आप भूटान में चले जाओ तो भूटान में इसको लोग क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। इसको क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। देखो चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा। भूटान में इसको क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। इसी माउंट एवरेस्ट को भूटान में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। और नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना जान लिया, जो कि हमारे विश्व की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। ठीक है, तो देखो अब इसको ट्रिक से याद कैसे करना है।
कि मान लो आपने क्या किया, पहला क्या हमारा धौलागिरी है, फिर दूसरा क्या हमारा अन्नपूर्णा है। तो मान लो कि आप क्या करते हो कि किसी अन्न को क्या करते हो, उसको धोते हो, और यानी पहले उसको अन्न को क्या किया, धोया, फिर अन्न में क्या कर दिया, मसाला डाल दिया यानी मंसालू, फिर और यहाँ पे क्या है, अगर गौरी शंकर है, अगर आप गौरी शंकर को क्या करोगे, आप छुओगे यानी छो, ठीक है, तो छुओगे तो वो क्या होंगे, गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट पे भाग जाएंगे, ठीक है। अगर आप गौरी शंकर को छूने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर भाग जाएंगे, ठीक है। और कंचनजंगा तो सबको याद रहता है कि नेपाल और सिक्किम के क्या है, बॉर्डर पे है, और नामचा पर्वत का है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेना कि पहले मतलब कि अन्न को क्या किया, धोया, फिर अन्न में क्या किया, मसाला डाला, और फिर हमारे क्या मिल गए, गौरी शंकर मिल गए। गौरी शंकर को अगर आप जब मिलते हैं तो उसको क्या करोगे, छूने की कोशिश करोगे, और जब गौरी शंकर को छूने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे हिमालय पर भाग जाएंगे, तो माउंट एवरेस्ट मतलब कि हिमालय पे यानी माउंट एवरेस्ट। फिर आपको कंचनजंगा जो कि हमारे नेपाल तथा सिक्किम के बॉर्डर पे, ठीक है। और फिर हमारा जो नामचा बरवा है वो क्या हमारा अंतिम इसका विस्तार है, वो क्या कहाँ आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ग्रेटर हिमालय का हमने इतना तो देख लिया कि इसकी जो उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण चोटियां थी उसके बारे में जाना, ठीक है। जो बोल सकते हैं कि बंदरपूछ है और कामेट है, बद्रीनाथ है, और दूनागिरी है, त्रिशूल है, और क्या है आपकी नंदकोट है, और वहाँ पे चौखंबा है, यहाँ पे नंदा देवी है, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारी बारी आती है क्या पढ़ने की बच्चों, अब आती है हमारी मिडिल हिमालय को पढ़ने की बारी। हमने पहला क्या पढ़ लिया, देखिए हमने पहला तो पढ़ लिया कि हमारा क्या है, यहाँ से आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो जो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि जानकारियां थी वो हम आपको दे दी है, ठीक है। एटलस में आप एक बार क्या करना है, चीज़ों को देखना। फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे क्या आ जाता है, हमारा मिडिल हिमालय स्टार्ट होता है। मिडिल हिमालय क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। यह डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जो भी हमारे ग्रेटर हिमालय से क्या निकलती है, ग्रेटर हिमालय से जो भी हमारी नदियां निकलती है, तो नदियां क्या करती है ना कि इस मिडिल हिमालय का क्या कर देती है, कटाव कर देती है। अब जब नदियां इन हिमालयों का क्या करती है, कटाव करती है, तो ये इस कारण यह क्या हो जाते हैं, कहीं कहीं टूटा फूटा यह नजर आते हैं, ठीक है। जिस कारण इसे अलग अलग राज्यों में मिडिल हिमालय को अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा मिडिल हिमालय है, अब हम क्या करें कि हमारे मिडिल हिमालय को पढ़ने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर हिमालय है, और फिर इसके नीचे क्या है, डिसकंटिन्यूअस यानी मिडिल हिमालय है। तो मिडिल हिमालय के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारा मिडिल हिमालय क्या है। तो मिडिल हिमालय इतना तो पता चल गया ना कि ग्रेटर हिमालय के नीचे यह क्या है स्थित है, और यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस पर्वत है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ग्रेटर हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए, मतलब जब ग्रेटर हिमालय से नदियां निकलती है तो वो जब मिडिल हिमालय से होकर जाती है तो वह क्या करती है कि मिडिल हिमालय का क्या करती है, बोल सकते हैं कि इसको काट देती है, काट देती है, तो इसलिए क्या होता है, यह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग मिडिल हिमालय के बारे में कुछ चीजों को जानते हैं। तो ये जो हमारा मिडिल हिमालय है, तो मिडिल हिमालय क्या आपको दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, जिस कारण इसे क्या करते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। देखो अब हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा मिडिल हिमालय है, तो इसे क्या हम बोले कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जानते हैं उसको देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। हम लोग जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय को क्या कहते हैं, पीर पंजाल। हम क्या बता रहे हैं कि मिडिल हिमालय क्या है, डिसकंटिन्यूअस पर्वत है, जिस कारण क्या करते हैं कि हम लोग इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, इसको पीर पंजाल, ठीक है। देखो इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल, ठीक है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में आ जाओगे तो हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधार कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको, धौलाधार, ठीक है। इसको हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, धौलाधार। और उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इसको मसूरी हिल या इसको नाग टिब्बा भी बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा हिल, नाग टिब्बा हिल्स, ठीक है।
और ये कहाँ हम लोग बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। और पीर पंजाल कहाँ बोलते हैं, पीर पंजाल बच्चों आपको बोलते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। इसको कहाँ बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो मिडिल हिमालय को ही हम लोग जम्मू कश्मीर में जो इसका विस्तार है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीर पंजाल बोलते हैं। और मिडिल हिमालय का ही विस्तार जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है उसको क्या बोलते हैं, धौलाधार बोलते हैं। और मिडिल हिमालय का ही विस्तार जो कि हमारे उत्तराखंड में उसको क्या बोलते हैं, नाग टिब्बा या मसूरी हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और अब इसका विस्तार जो नेपाल में है, तो नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, मिडिल हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, महाभारत श्रेणी, ठीक है, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। और सिक्किम में इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, सिक्किम में इसको हम जानते हैं डोकिया हिल्स, डोकिया हिल्स, ठीक है, डोकिया हिल्स। सिक्किम में इसको किस नाम से जानते हैं, डोकिया हिल्स। और वहीं पे अब आप अगर भूटान में चले जाओगे तो भूटान में इस पर्वत को क्या बोलते हैं, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। और इसका विस्तार जो हमारा वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में अगर इसका विस्तार है तो वेस्ट बंगाल में उस पर्वत को क्या कहते हैं, दार्जिलिंग हिल्स। जो हमारा दार्जिलिंग हिल्स है जो कि क्या है, हमारे पश्चिम बंगाल है, वो क्या है, हमारे मिडिल हिमालय का क्या है, विस्तार है। तो इसको क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दार्जिलिंग हिल्स बोलते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स। तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारी मिडिल हिमालय है जो कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन है, जो कि क्या है, हमारे ग्रेटर हिमालय के क्या है, नीचे है। तो यह डिसकंटिन्यूअस होने के कारण इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो इसको जम्मू कश्मीर में हमने क्या नाम दे दिया, पीर पंजाल बोल दिया। और इसको हमने हिमाचल प्रदेश में क्या बोल दिया, धौलाधार बोल दिया। और उत्तराखंड में क्या बोल दिया, मसूरी हिल या नाग टिब्बा हिल्स, ठीक है, मसूरी हिल या नाग टिब्बा हिल्स। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी बोलते हैं। और सिक्किम में क्या बोलते हैं, डोकिया हिल्स बोलते हैं। और आपका भूटान में क्या बोलते हैं, ब्लैक माउंटेन बोलते हैं। और इसी का विस्तार जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दार्जिलिंग हिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा एक बोल सकते हैं ना कि मिडिल हिमालय में एक और घटना पाई जाती है। मिडिल हिमालय में ना आपको ऋतु प्रवास देखने को मिलेगा। मान लो ये क्या हो गया, हमारा मिडिल हिमालय हो गया। तो मिडिल हिमालय में आपको एक चीज और क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ऋतु प्रवास देखने को मिलेगा। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जनजातियां पाई जाती है, जैसे बकरवाल, गुजरल। तो ये क्या करती है ना कि ठंड के दिनों में क्या करती है ये बच्चों, ये जो हमारी कुछ जनजातियां है जो कि कहाँ पाई जाती है, मतलब मिडिल हिमालय में रहती है, जो कि क्या करती है कि ठंड के दिनों में यहाँ पे माउंटेन के वैली में आ जाती है। यानी ये जब जैसे ही ठंड आता है तो यहाँ पे क्या आ जाती है, माउंटेन के लोग वैली में आ जाते हैं, यानी घाटियों में आ जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है, यानी जैसे ही गर्मी आती है तो ये लोग क्या कर देते हैं बच्चा, ये लोग अपने भेड़ियों को अपने भेड़ियों को लेकर, यानी जो आप ये बोल सकते हैं भेड़ियों को पालते हैं, तो ये भेड़ियों को लेकर फिर क्या करते हैं, माउंटेन के पीक पर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक शीतोष्ण घास पाया जाता है। उस घास को हम लोग क्या बोलते हैं, उस घास को हम लोग बोलते हैं बच्चों मर्ग। उस घास को बोलते क्या है, मर्ग बोलते हैं। तो इस घास को मतलब इसका ग्रेजिंग कराने के लिए यानी चराने के लिए ये क्या करते हैं कि जैसे ही गर्मी आता है, अब गर्मी आया तो क्या होगा कि इसका जो पिक है, यहाँ की जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी, बर्फ जो है यहाँ की क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। और जब बर्फ पिघल जाएगी तो जब बर्फ पिघल जाएगी तो यहाँ पे जो घास होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चरा सकते हैं पशुओं से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा मिडिल हिमालय है, मान लो ये क्या हो गया, हमारा मिडिल हिमालय हो गया। तो मिडिल हिमालय में आपको ऋतु प्रवास देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऋतु प्रवास है क्या कि मान लो कि यहाँ पे कुछ जनजातियों द्वारा क्या किया जाता है, ऋतु प्रवास किया जाता है। मतलब कि जो हमारे कुछ जनजाति होते हैं वो क्या करते हैं कि ठंड के दिनों में माउंटेन के वैली में आ जाते हैं। यानी जब यहाँ पे क्या हो गया, बर्फ जम गया, यहाँ पे घासों पे क्या हो गया, बर्फ जम गया, तो ये अपना मतलब भेड़ियों को लेके क्या आ जाते हैं, माउंटेन के वैली में आ जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आता है, बोलते कि जैसे ही गर्मी आता है तो ये क्या करते हैं कि अब गर्मी आया तो बर्फ क्या हो गया, पिघल गया। अब जब पिघल गया तो ये क्या करते हैं, फिर से अपने भेड़ियों को लेकर यहाँ पर पीक पर पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मर्ग नामक घास पाया जाता है। और इस मर्ग को इस घास को हमारे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। इस घास का नाम जम्मू कश्मीर में क्या है, सोनमर्ग,
तो कोई पूछ दे कि सोनमर्ग क्या है, तो यह शीतोष्ण घास है, ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में इस घास को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इस घास को क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तराखंड में इस घास को क्या बोलते हैं, बुग्याल। उत्तराखंड में इस घास को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इस घास को क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं, बुग्याल। और फिर क्या है एक, फिर एक क्या है, फिर एक क्या है, फिर इसका एक का नाम है प्यार, ठीक है, प्यार, ठीक है, प्यार बोलते, ठीक है, प्यार। तो पहला क्या हमारा बुग्याल है, फिर दूसरा क्या हमारा प्यार है। तो इसको उत्तराखंड में इन घासों को क्या बोलते हैं, बुग्याल और प्यार, ठीक है। और हमारे बोल सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इन घासों को क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में इन घासों को बोलते हैं सोनमर्ग तथा गुलमर्ग। तो हम क्या बता रहे हैं कि हमारे जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय पे आपको ऋतु प्रवास देखने को मिलता है, यानी कुछ जनजातियां क्या करते हैं कि जैसे ही ठंड आती है, ठंड के दिनों में ये माउंटेन के वैली में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो पीक है वहाँ पे क्या हो गया, बर्फ जम गया। अब जैसे ही बर्फ जम गया तो ये वैली में आ गए, यानी हमारे घाटियों में आ गए। अब फिर क्या होता है, अब जैसे ही क्या आता है, क्या होता है, गर्मी आता है, तो गर्मी आता है तो यह क्या करते हैं, फिर से अपना भेड़ियों को लेते हैं और फिर से यहाँ पे आपके माउंटेन के पिक पर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर शीतोष्ण घास पाया जाता है। शीतोष्ण घास को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। अब इस घास को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, सोनमर्ग बोलते हैं और गुलमर्ग बोलते हैं, ठीक है, गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इस घास को क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं और प्यार बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि मिडिल हिमालय क्या है। और एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि करेवा क्या होता है, करेवा, ठीक है, देखो करेवा, करेवा जो कि बहुत ही क्या है, फर्टाइल लैंड है। और क्या होता है, केसर की खेती के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। यह क्या होता है, बहुत ही क्या है, फर्टाइल लैंड है। इसके बारे में बता दे रहे हैं कि यह करेवा भूमि बनता कैसे, ठीक है। यह पहले लिख लो कि यह बहुत ही क्या है, फर्टाइल लैंड है, जो कि कहाँ, जो कि किस लिए फेमस है, जो कि केसर की खेती के लिए क्या है बच्चों, केसर की खेती के लिए क्या है, फेमस है। यह क्या है, हमारे केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए क्या है बच्चों, फेमस है, ठीक है। जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में केसर होता है ना, वहीं पे होता है, किसमें, करेवा वाले लैंड में। तो यह करेवा भूमि बनती कैसे, देखो अगर हम आपको बताएं कि हमारी करेवा भूमि बनती कैसे है, तो मान लो यहाँ पे क्या है हमारे बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर हिमालय है। और फिर इसके आगे क्या है बच्चों, इसके आगे क्या है, या इसके आगे क्या है, हमारी मिडिल हिमालय है। और यहाँ पे क्या है, आपकी मिडिल हिमालय है। तो ये क्या हो गई, हमारी ग्रेटर हिमालय हो गई, ग्रेटर हिमालय हो गई। और यह क्या हो गई, हमारी मिडिल हिमालय हो गई। तो क्या होता है ना कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि करेवा लैंड क्या है, देखो तो होता क्या है कि मान लो यह ग्रेटर हिमालय से कुछ जो हमारे आइस मेल्ट होंगे, तो आइस मेल्ट होकर क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और यहाँ से क्या आ रही है, और नदियाँ भी आ रही हैं। यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ भी आती हुई देखेंगे कि यहाँ पे नदियाँ आ रही है। तो नदियाँ क्या करती है कि यहाँ पे कुछ जल को जमा कर देती है। यहाँ पे इन मिडिल, ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में क्या होता है, जो इसके बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, जल इकट्ठा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जल इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जल इकट्ठा हो गया तो क्यों इकट्ठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है। और आइस के मेल्ट होने तथा यहाँ पे रिवर वाटर से यहाँ पे एक अस्थाई झील बन जाता है। जब अस्थाई झील बनता है, देखो यहाँ पे क्या बन गया, अस्थाई झील बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, अस्थाई क्या बन गया, झील बन गया, ठीक है। यह झील कैसे बना, यह झील आपको कैसे बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर हिमालय से जो हमारी आइस है, यानी जो बर्फ है, वो क्या हो रही है, मेल्ट होके यहाँ पर बन जा रही है, अस्थाई लेक का रूप ले रही है। और फिर क्या हो रही है कि जो रिवर आ रही है, जो नदियाँ आ रही है, वो भी तो अपने साथ पानी लाती है। और क्या लाती है, सेडिमेंट्स को लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में क्या बन गया, आपका अस्थाई झील बन गया, ठीक है। अब फिर होता क्या है कि समय के साथ यह झील क्या होता है, सूख जाता है, नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है और आइस क्या होता है, मेल्ट होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यह समय के साथ फिर क्या होता है बच्चों, फिर आपका हम अगर बताएं कि यह समय के साथ क्या होता है, सूख जाता है। लेकिन जब यह सूख गया तो सूख तो गया, लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे बोल सकते हैं कि आइस के जो मतलब बोल सकते हैं कि जो सेडिमेंट्स थे, तो यहाँ पे लेकिन क्या बच जाता है आपका, यहाँ पर आइस तथा रिवर, जो आइस और हमारी रिवर है, आइस रिवर और जो हमारी लेक है यानी जो झील है, इन सब का सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, बच जाता है। सेडिमेंट्स क्या होता है बच्चों, बच जाता है। सेडिमेंट्स
सेडिमेंट्स क्या होता है, बच जाता है, यानी अवसाद। और अवसाद क्या होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो बोल सकते हैं कि हमारे लेक और ग्लेशियर तथा रिवर का जो हमारा सेडिमेंट्स बच गया, तो वह सेडिमेंट्स क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो इस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, करेवा लैंड बोलते हैं, यानी करेवा भूमि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर आइस के मेल्ट होने यानी ग्लेशियर के पिघलने से और हमारे रिवर वाटर से इन दोनों के बीच में एक अस्थायी झील बनता है। फिर क्या होता है कि समय के साथ यह झील क्या होता है, सूख जाती है, नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है। लेकिन अगर यह झील सूख गया तो झील सूखने का मतलब झील सूखने का तो सूख गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लाई थी और ग्लेशियर भी क्या करते हैं, अपने साथ अवसाद को लाते हैं, तो नदियों तथा ग्लेशियर द्वारा लाए गए अवसाद क्या होते हैं, यहाँ पर बच जाते हैं। तो यह क्या हो जाता है, हमारा बहुत ही क्या हो जाता है, फर्टाइल लैंड हो जाता है। यह क्या हो जाता है, हमारा बहुत ही उपजाऊ भूमि हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं करेवा भूमि। इसी को क्या बोलते हैं, करेवा लैंड, करेवा लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, करेवा भूमि, जो कि क्या होता है, हमारे सैफ्रॉन की खेती यानी केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जम्मू कश्मीर का केसर क्या है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो वह कहाँ होता है, इन दो ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच पहाड़ियों में जो हमारा लैंड, कैसा लैंड बनता है, करेवा भूमि बनता है। उसी के बीच में क्या है, आपका देखने को ये मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ लिया कि क्या है। देखो मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा कि मतलब कि बोल सकते हैं कि मिडिल हिमालय क्या डिसकंटिन्यूअस पर्वत है, जो कि हमारे ग्रेटर हिमालय के नीचे स्थित है और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या करते हैं, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, धौलाधार कहते हैं, और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में आपको नाग टिब्बा हिल्स या मसूरी हिल्स बोलते हैं, और नेपाल में क्या बोलते हैं, महाभारत श्रेणी बोलते हैं, और सिक्किम में डोक्या हिल्स, और आपको भूटान में ब्लॉक माउंटेन, और इसको वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, दार्जिलिंग हिल्स कहते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया कि हमारी करेवा भूमि क्या होती है। करेवा भूमि क्या है, जो कि हमारा बहुत ही क्या फर्टाइल लैंड है, जो कि केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यह किन दो पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है, ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में बनता है। कैसे, तो वो सब हम बता दिए, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको देख लेते हैं, और फिर हमारा लास्ट अब क्या बच जाता है, हमारा शिवालिक माउंटेन। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है। और फिर इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे आपका है मिडिल हिमालय, जो कि क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। मिडिल हिमालय क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और फिर इसके नीचे क्या आ जाता है बच्चों, इसके नीचे आ जाता है आपका, इसके नीचे आ जाता है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ है उसको देख लेते हैं। शिवालिक देखो, तो शिवालिक कैसे बना है, देखो शिवालिक ना कैसे बना है उसको हम शिवालिक के फॉर्मेशन को बता दे रहे हैं कि शिवालिक मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछे कि शिवालिक हिमालय बना कैसे, तो शिवालिक हिमालय हमारे ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बना है। देखो अब इसको हम लोग फिगर में देखते हैं कि मान लो यहाँ पे क्या हमारा ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे क्या बच्चों, ये क्या हो गया बेटा, ग्रेटर हिमालय हो गया। और फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या आपका मिडिल हिमालय है, थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं। इसके आगे क्या है हमारा मिडिल हिमालय है। तो पहाड़ों से क्या निकलती है, पहाड़ों से आपको निकलती है नदियाँ। तो नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स को लाती है, अवसादों को लाती है। तो यहाँ ग्रेटर हिमालय से भी क्या निकल रही है, नदी निकल रही है, और यहाँ से यह जा रही है। और यहाँ पे एक जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढा है, उस गड्ढे में क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को क्या करती है, मतलब डिपॉजिट करते जाती है, अपने अवसादों को क्या करती है, भरते जाती है। और फिर मिडिल हिमालय से भी हमारी क्या निकल रही है, नदियाँ निकल रही है। तो ये भी अपने साथ क्या ला रही है, अवसाद को ला रही है, और ये अवसादों को क्या कर रही है, अवसादों को भरते जा रही है, यहाँ पे भरते जा रही है। तो फिर एक समय आता है कि फिर ये अवसाद क्या होते हैं ना, कि अवसाद ऊपर की तरफ फूटने लगते हैं, ऊपर की तरफ क्या होता है, इनका फोल्डिंग स्टार्ट होता है। तो इस तरह क्या हो जाता है, हमारे शिवालिक हिमालय का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय से जो भी हमारे अवसाद ला रही है, कौन ला रही है, जो भी हमारी नदियाँ अवसाद ला रही है, इन अवसादों को क्या कर रही है, इस हमारे गड्ढे में क्या कर रही है, भर रही है। जो कि हमारे मिडिल हिमालय के आगे एक गड्ढा था, उसमें क्या कर दी, भर दी। अब जैसे यहाँ पे इन अवसादों को भरते गई, नदियाँ भरते गई, तो फिर क्या होता है कि इन अवसादों का फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ
क्या होती है, उठने लगती है। और जैसे यह ऊपर की तरफ उठी तो यह क्या कर दी, हमारे शिवालिक पर्वत का क्या कर दी, रूप ले ली, यानी शिवालिक पर्वत का क्या कर ली, निर्माण कर दी। ठीक है, तो आपको शिवालिक पर्वत समझ में आ गया कि शिवालिक पर्वत आपका बोल सकते हैं कि बना कैसे है। ठीक है, हाँ तो देखो अब शिवालिक पर्वत कैसे बना है। अब हम लोग शिवालिक पर्वत के बारे में जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से है। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा शिवालिक, शिवालिक पर्वत। तो देखो इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार पाकिस्तान में पोतवार बेसिन से लेकर हमारे कोसी नदी तक इसका यह क्या है, फैला है। यह पाकिस्तान में पोतवार बेसिन से कहाँ तक फैला है, आपका कोसी रिवर तक क्या है, फैला है, कोसी रिवर तक फैला है। ठीक है, कोसी रिवर तक क्या है, फैला है। इसको भी क्या करते हैं कि इसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो हमारा शिवालिक माउंटेन है, शिवालिक माउंटेन को भी क्या करते हैं हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो उसके हम लोग बारे में जान लेते हैं। देखो इसको जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, इसको जम्मू कश्मीर में बेटा इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इस पर्वत को क्या बोलते हैं, दुधवा या धांग पर्वत, दुधवा या धांग पर्वत। ठीक है, धांग पर्वत। और इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में शिवालिक पर्वत को क्या बोलते हैं, नेपाल में इस शिवालिक पर्वत को बोलते हैं चुरिया घाटी। क्या बोलते हैं, चुरिया घाटी, चुरिया घाटी। ठीक है, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, चुरिया घाटी, घाटी। ठीक है, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, चुरिया घाटी बोलते हैं। और आपका अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश में आपको कुछ पहाड़ियों का नाम याद करना है। यहाँ पे क्या डाफला है, मेरी है, अबोर है, मिसमी है। देखो यहाँ पे क्या आपको डाफला देखने को मिलेगा, डाफला सब मैप में देख लेना। ठीक है, एटलस में डाफला, फिर मेरी, फिर अबोर और फिर मिस्सिमी। ठीक है, मिस्सिमी। तो अरुणाचल प्रदेश में इस शिवालिक को क्या कहते हैं, मिस्सिमी, अबोर, मेरी, डाफला। ठीक है, और आपको हम बता दिए कि इसको हम लोग जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स बोलते हैं। और उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इसको दुधवा या धांग बोलते हैं। और इसको जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स बोलते हैं। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेपाल में इसको बोलते हैं चुरिया घाटी, नेपाल में क्या बोलते हैं, चुरिया घाटी। और आपको हम अरुणाचल प्रदेश में बता दिए कि अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। ठीक है, तो अब हमारा क्या मतलब बोल सकते हैं कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि हमारा हिमालय यानी मेन हिमालय क्या है। तो हमने मेन हिमालय के बारे में क्या कर लिया, आज क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम हमारा क्या कौन सा हिमालय बच जाता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो देखो उत्तर पूर्वी हिमालय अब हम लोग पढ़ते। एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि इस ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय किस चीज से एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप जान लो, यहाँ पे क्या बच्चों आपका यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के आगे क्या है आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के आगे क्या है आपका मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के आगे क्या है बच्चों शिवालिक है, शिवालिक के बाद क्या मिलेगा आपको प्लेन मिलेगा। ठीक है, यानी मैदान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका ट्रांस हिमालय है और यहाँ पे क्या है बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है। यहाँ पे क्या आपका मिडिल हिमालय है और यहाँ पे क्या आपका बच्चों शिवालिक है, शिवालिक। देखो बृहद हिमालय को ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से बोलते हैं, इसको हिमाद्री पर्वत भी बोलते हैं। और जो हमारा मिडिल हिमालय इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय तथा जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, इन दोनों को अलग कौन सा मतलब चीज करता है। ठीक है, तो इन दोनों को जो अलग करने वाली चीज है उसका क्या नाम है, देखो इंडो सैंगपो
सच्चर जोन, ठीक है, इंडो सैंगपो सच्चर जोन। अगर आपसे पूछे कि हमारा ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय हिमालय किससे अलग, मतलब किस द्वारा बोल सकते हैं कि अलग होते हैं, तो ITSZ, ठीक है, ITSZ द्वारा क्या होता है कि हमारा ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से क्या होता है, अलग होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंडो सैंगपो सच्चर जोन, ठीक है। और हमारा बृहद हिमालय मिडिल हिमालय से किस तरह अलग होता है, जो हमारा बृहद हिमालय है, जो हमारा बृहद हिमालय और मिडिल हिमालय एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, तो इसका क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, इसका क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, MCT, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो बृहद हिमालय है और जो हमारा मिडिल हिमालय वो किससे अलग होते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। और हमारा ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय किससे अलग होते हैं, तो ITSZ, इंडो सैंगपो सच्चर जोन। और हमारा जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय तथा शिवालिक किससे अलग होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और मैदान, यानी इसके आगे क्या है, मैदान पड़ जाता है यानी प्लेन एरिया, तो शिवालिक प्लेन एरिया से किससे अलग होता है आपका, HFF, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हिमालयन, इसको कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, फ्रंटल फॉल्ट। तो हम आपको क्या बताया कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, तो आपका ITSZ यानी इंडो सैंगपो सच्चर जोन। और जो हमारा बृहद हिमालय तथा मिडिल हिमालय है वो दोनों किससे अलग होते हैं, तो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। और जो आपका हम बोल सकते हैं कि मिडिल हिमालय वो शिवालिक पर्वत से किससे अलग होता है, तो इसका क्या नाम है, MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। और बोल सकते हैं कि जो हमारा शिवालिक है वो शिवालिक के आगे क्या है, प्लेन एरिया है, तो शिवालिक इन प्लेन से किससे अलग होता है, तो क्या नाम है इसका, HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। तो इतना आपको मतलब याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय क्या है, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय का हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, चलो हिमालय का पूरा नाम लिख देते हैं, हिमालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने आपका हमने क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना दिया, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा हिमालय क्या हुआ है, यूरेशियन प्लेट तथा हमारे क्या हुआ है, इंडियन प्लेट के टकराने से बना है, वैसे ही आपका क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय है वह क्या इंडियन प्लेट तथा बर्मीज प्लेट के क्या हुआ है, टकराने से बना है। तो यह क्या हुआ है, हमारे इंडियन प्लेट तथा बर्मीज प्लेट के क्या होने से, अभिसरण गति करने से यानी टकराने से क्या हुआ है, बना है। यहाँ पे क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे आपका बर्मीज प्लेट है, बर्मीज प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बर्मीज प्लेट है। तो जिस तरह हमारा हिमालय यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के टकराने से बना है, उसी तरह जो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय है वह इंडियन प्लेट तथा बर्मीज प्लेट के क्या होने से, टकराने से बना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय में कौन कौन से पहाड़ियां स्थित है उसको देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पटकई बूम मिलेगा, यहाँ पे पटकई बूम, ठीक है, पटकई बूम। और फिर इसके नीचे क्या मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा आपको बच्चों, इसके नीचे मिलेगा आपको नागा हिल्स, इसके नीचे क्या मिलेगा, नागा हिल्स। और इसके नीचे फिर क्या आपको मिलेगा, मणिपुर हिल्स, ठीक है। इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, मणिपुर हिल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
मणिपुर हिल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मणिपुर हिल्स। और फिर इसके नीचे क्या है, मिजो हिल्स है, ठीक है, इसके नीचे क्या है हमारी बच्चों, इसके नीचे आपकी मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, इसके नीचे क्या है हमारी मिजो हिल्स है। और फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लुसाई पर्वत यानी लुसाई माउंटेन, ठीक है, लुसाई, चलो लिख लेना नाम, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या है हमारा लुसाई, लुसाई माउंटेन, ठीक है। तो यह आपके नॉर्थ ईस्ट हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेगा, इतनी सारी पहाड़ियाँ। और एक पहाड़ियों का नाम याद कर लो, यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, बरैल रेंज, इसको क्या बोलते हैं, बरैल रेंज, इसको बरैल रेंज बोलते हैं, सब एटलस में लिखा है, ठीक है। आप एक बार एटलस को देख लेना, वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और फिर बरैल रेंज के नीचे क्या हमारी रेंगमा की पहाड़ियाँ, रेंगमा की पहाड़ियाँ, रेंगमा की, रेंगमा हिल्स, ठीक है। तो आपका अगर पूछे कि नागा हिल्स की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, तो नागा हिल्स की बच्चों सबसे हाईएस्ट पिक क्या है आपकी, बोल सकते हैं कि सरामती पिक, सरामती पिक, ठीक है। और बोल सकते हैं कि हमारी मिजो हिल्स की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, मिजो हिल्स की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बेटा, इसकी है सबसे आपकी हाईएस्ट पिक ब्लू माउंटेन, देखो इसकी क्या है, ब्लू माउंटेन, इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, ब्लू माउंटेन, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, ब्लू माउंटेन है। तो हम आपको नॉर्थ ईस्ट हिमालय बता दिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय कैसे बना है, इंडियन प्लेट तथा बर्मिज प्लेट के क्या होने से, टकराने से बना है। अब इस नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारी पहाड़ियाँ स्थित है उसको क्या करना, यहाँ पे हम तो एक बार बता दिए, आप एटलस में जाके क्या करना, चीज़ों को देखना, ठीक है। अब हमने पर्वतों को क्या कर लिया, आज पढ़ लिया। अब हमारा एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, उसको क्या बोलते हैं, स्नो लाइन, यानी स्नो लाइन क्या होता है, ठीक है। एक यही हमारा क्या है बचा है कि स्नो लाइन क्या है, देखो तो स्नो लाइन क्या होता है, यह क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं कि ऐसी रेखा है, जो हमारी स्नो लाइन है यह एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर जाओगे ना आप तो क्या मिलेगा, केवल बर्फ ही बर्फ देखने को आपको मिलेगा। मान लो ये क्या हो गई, यहाँ से आप अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हो, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए तो इस वाले एरिया में क्या होगा ना कि आपको क्या मिलेगा कि बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बर्फ ही बर्फ देखने को आपको मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस हमारी जिस लाइन के ऊपर आपको केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इसको स्नो लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्नो लाइन, इसको क्या कहते हैं, स्नो लाइन। तो स्नो लाइन क्या है, स्नो लाइन एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर क्या होता है कि केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है, यानी सालों भर यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्नो लाइन कैसा रीजन है, मतलब स्नो लाइन कैसी रेखा है, एक ऐसी काल्पनिक मतलब रेखा है जिसके ऊपर क्या होती है, केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है। और इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को परमाफ्रॉस्ट रीजन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट रीजन बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट रीजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट रीजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सालों भर क्या होता है, बर्फ ही बर्फ रहता है। तो स्नो लाइन यानी हिम रेखा क्या है, यह एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हमारा ये हमने क्या कर लिया, हिमालय को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। देखो हमने आज क्या स्टार्ट किया, हमने मेन हिमालय को स्टार्ट किया। मेन हिमालय में हमने क्या पढ़ा कि हमारी ट्रांस हिमालय का वीडियो हम मतलब बोल सकते हैं कि अलग से उसका बनाया है, उसको अपलोड करवा देंगे। और जो हमारा मेन हिमालय, आज हम लोगों ने क्या किया कि हमारे मेन हिमालय में कौन कौन से चीज़ें, हमें कौन कौन से पर्वत को क्या करना है, पढ़ना है। तो मेन हिमालय में आपको सबसे पहले ग्रेटर हिमालय पढ़ना था, फिर आपको क्या पढ़ना था, मिडिल हिमालय, फिर आपको शिवालिक पढ़ना था, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया, आज बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा। तो उम्मीद करते कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और जहां पर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट्स में बता देना, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लास में अगर आपके जो डाउट्स होंगे उसको हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो आज हमने बोल सकते हैं कि हमारे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पहला पार्ट क्या कर लिया कि हमारा हिमालय क्या है। अब हम लोग हमारी जो कल क्लास होगी वो क्या होगी, हमारी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यानी उत्तर भारत के जो मैदान है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार।